राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पूजा पाठ में, यज्ञ में, यहाँ तक कि साधारण आचमन में भी हमेशा कुशा घास का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों बिना कुश के कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है? और आखिर ये कुश उत्पन्न कैसे हुआ? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भाद्रपद कृष्ण अमावस्या की अद्भुत और पौराणिक कथा, जिसे हम कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद कृष्ण अमावस्या का विशेष स्थान है। इसी दिन को हम कुशोत्पाटनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं, क्योंकि परंपरा है कि इस दिन ही वर्ष भर के लिए पवित्र कुशा घास जलाशयों, नदियों और पोखरों से एकत्र की जाती है। इसी दिन उखाड़ी गई कुशा पूरे साल पूजा पाठ, मंत्र जाप, आचमन और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग की जाती है। मान्यता है कि यदि यह अमावस्या सोमवती सोमवार को पड़ने वाली हो तो उस दिन की कुशा 12 वर्षों तक प्रयोग की जा सकती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, बिना कुश के पूजा अधूरी है, बिना कुश के संकल्प अधूरा है और बिना कुश के यज्ञ निष्फल है। तो आइए अब हम उस रहस्यमयी कथा को सुनते हैं जहाँ से कुशा का उद्गम हुआ था। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरी पृथ्वी का ही अपहरण कर लिया और उसे पाताल लोक में ले गया। कोई भी देवता उसका सामना करने की हिम्मत ना कर सका। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, विशालकाय रूप में। उन्होंने भयंकर युद्ध कर राक्षस राज हिरण्याक्ष का वध किया और माता पृथ्वी को मुक्त कराया। युद्ध के बाद भगवान वराह अत्यधिक पसीने से भीग गए थे। जब उन्होंने अपने शरीर को जोर से झटका, तब उनके रोम कूपों से बाल टूटकर धरती पर गिरे। इन्हीं दिव्य रोमों से कुशा घास की उत्पत्ति हुई। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कुशा की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और शीर्ष पर महादेव का वास है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कुशा को उखाड़ने के लिए नियम और शुद्धता का पालन अनिवार्य है। इसे सदैव किसी पवित्र जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, पोखर या सरोवर से ही लेना चाहिए। कुशोत्पाटन करते समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इसे धीरे धीरे खींचना चाहिए ताकि यह पूरी जड़ सहित निकले और ऊपर की नोक ना टूटे। फिर उसे शुद्ध स्थान पर लाकर वर्ष भर के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। यही कारण है कि किसी भी पूजा में पुरोहित यजमान की अनामिका उंगली में कुश की पवित्री पहनाते हैं, जिससे संकल्प शुद्ध और सिद्ध हो सके। तो दोस्तों, यही है कुशोत्पाटनी अमावस्या का महत्व और रहस्य। भगवान के वराह अवतार से उत्पन्न यह घास आज भी हर पूजा का अभिन्न अंग है। अब आप सोचिए, क्या आप जानते थे कि बिना कुश के कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती? क्या आपने कभी अपने घर में पूजा पाठ में कुशा का उपयोग किया है? और क्या आप मानते हैं कि कुशा में वास्तव में देवताओं का वास है? आप अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री हरि।